नमस्कार दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई है। बात है 1 जुलाई 2024 को। पटना में मेरा एग्ज़ाम 2 जुलाई को होना था, लेकिन मेरा घर औरंगाबाद होने के कारण मैं एक दिन पहले एग्ज़ाम के लिए निकल गया। मैं पटना में गया तो मैंने पहले रैपिडो बुक किया और रैपिडो के थ्रू मैंने सेंटर को विज़िट किया। इसके बाद सेंटर के नज़दीक एक ओयो होटल को ऑनलाइन गूगल पर लोकेशन देखा और इसके बाद मैं निकल दिया। जब मैं पहुंचा तो वहां पर कोई होटल नहीं था। इसके बाद रैपिडो वाले भैया से मैं बोला कि नज़दीकी वाले ओयो होटल में चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए उसका ऐप और इसके बाद वहाँ पर पेमेंट कर दीजिए और इसके बाद वो ऑटोमेटिक आपको लोकेशन बताते चला जाएगा और हम चलेंगे। मैंने वैसा ही किया। मैं इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि रात का समय हो चुका था, तकरीबन 7 बज चुके थे और मैं एक दूसरे सिटी से आया हुआ था और सुबह से मैंने ट्रैवलिंग की हुई थी, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो जैसे ही मैं होटल में पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद मुझे मालूम चलता है कि यहाँ पर रूम अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि जब अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन बुकिंग क्यों हुई? तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद ऑनर आते हैं, उनसे मैं बात करता हूं और वो बोलते हैं कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, कस्टमर केयर से आप बात कीजिए। बात आती है कि क्या मुझे रूम मिलेगा या मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस सिटी में मेरा कोई भी रिश्तेदार भी नहीं है। यदि मुझे रूम अगर नहीं मिलता तो मुझे फिर से ट्रैवलिंग करके आगे जाना पड़ता। तो उन्होंने बोला कि आपको ऑनलाइन में रूम तो नहीं मिलेगा, पर ऑफलाइन में हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, ऑफलाइन में करवा दीजिए। इसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो कस्टमर केयर वाले, मैंने सारा समस्या बताया कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो उन्होंने कहा कि ओके। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल को फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने से सीनियर के यहाँ, उनसे आप बात कर लीजिए। सेम प्रोसेस हुआ। इसके बाद वो कहें कि मैं रिफ़ंड वाले से बात करवा देता हूँ। बात के दौरान उन्होंने बोला कि मैं मालिक से कांटेक्ट कर रहा हूँ कि क्यों उसने ऑनलाइन रूम अवेलेबल शो करके व्यक्ति को जाने के बाद रूम क्यों नहीं दिया। उन्होंने कॉल कनेक्ट किया ऑनर से, लेकिन ऑनर कॉल नहीं उठाया। यह प्रक्रिया तकरीबन 20 मिनट तक चला। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और इसके बाद मैंने कॉल कट कर दी। मैंने दोबारा कॉल किया। कॉल सेम तरीके से सेम प्रोसेस से चला कि एक व्यक्ति बोला कि मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, फिर उसने बोला मैं भी प्रोसीड कर रहा हूँ। इसी तरह चलता गया। सेकेंड टाइम में भी वो बोले ऑनर से कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने मेरे कॉल को होल्ड पर रख दिया। तकरीबन 10 मिनट बीते, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। थर्ड टाइम मैंने कॉल किया और सेम 3 प्रक्रिया से मैं गुजरा और इसके बाद मैंने बताया कि आप ऐसा ही 2 बार कर चुके हैं, यदि आपको रिफ़ंड करना है तो करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कॉल किया लेकिन ऑनर नहीं उठाया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ। और एक चीज़ उन्होंने खुद बोली कि मैं खुद इस होटल को यूज़ नहीं करता हूँ, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी नहीं यूज़ करिए। तो मुझे एक बात तो समझ आई, जनरली लोग ऑनलाइन सर्विसेज क्यों लेते हैं, क्योंकि तकलीफ़ नहीं हो। हम एक दूसरे सिटी से आए हुए हैं, उस सिटी में मुझे ठहरना है तो मैं ऑनलाइन ही बुकिंग कर दिया। ऑनलाइन बुकिंग कर दिया तो मैं जाते ही डायरेक्टली हमें कोई बात नहीं करनी पड़ती है, सिंपली हमको एंट्री मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने के बावजूद भी मुझे रूम नहीं मिला। और इसके बाद बात होती है तो रिफ़ंड के लिए वो बोलते हैं और सारा बात मैंने समझा दिया कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑनलाइन रूम अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन में आपको मिल सकता है। तो उन्होंने बात को समझ गया। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ओयो के अंडर में जितने भी होटल रजिस्टर कर रहे हैं वो ऐसे होटल हैं जो कि मेन लोकेशन पर नहीं है, चाहे वो बहुत ज़्यादा अंदर में जिसे कोई नहीं जानता है। यदि जानता भी है तो वो रजिस्टर इसलिए करवाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके और
कुछ रूम ही ओयो के अंडर में रजिस्टर करवाते हैं, बाकी वो बहुत सारा रूम अपने अंडर में रखते हैं ताकि उनको ओयो को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़े। तो ये सारी समस्याएं मुझे देखने को मिली। यदि मुझसे पूछा जाए कि क्या आप नेक्स्ट टाइम ओयो में जाना प्रेफर करोगे, तो मेरा कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऑनलाइन बुक करने के बावजूद भी, ऑफलाइन में बावजूद भी यदि वहाँ जाने के बाद मुझे रूम नहीं मिलता है तो दोबारा टाइम मैं क्यों करूँगा। मेरे दिमाग में तो ये बैठ गया कि वहाँ ऐसा ही होता है, हर 2 में से तीसरा यही करता है। और लोगों से मैंने बात किया, उन लोग भी बोला कि ये सारा प्रॉब्लम होते ही रहता है। और उसके ऑनर भी बोले कि आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए था, आपको सिर्फ डायरेक्टली आना चाहिए था, यहाँ रूम अवेलेबल रहता ही रहता है। तो ये सारा समस्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे नेक्स्ट टाइम होटल में यदि ठहरना पड़े तो मैं ओयो को प्रेफर करूँगा ही करूँगा नहीं। इसके जगह पे मैं दूसरा होटल प्रेफर करूँगा, ऑफलाइन जाके वहाँ पे रजिस्टर करूँगा। क्योंकि इतना ज़्यादा कस्टमर केयर पे प्रोसेस बाय प्रोसेस पैसा लेने के लिए इतना ज़्यादा कष्ट उठाना कोई नहीं चाहेगा। तो यही मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है ओयो के साथ। और यदि आप में से किसी के साथ यदि ऐसा हुआ है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।